अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम उन किसानों के लिए है जो फी एकड़ गंदम की पैदावार 80 मन से भी ज्यादा लेना चाहते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में हजारों लाखों किसान ऐसे हैं जिनकी पैदावार 70 मन से जायद है। सिर्फ थोड़ा सा खादों के चुनाव में आपको एहतियात करने की ज़रूरत होती है। पहला पानी जो है वो गंदम के लिए ऐसे ही है जैसे नौज़ायदा बच्चे के लिए पहली खुराक, यानी इस स्टेज पर आपकी गंदम जो है वो एक तो जो बीज में मौजूद खुराक होती है वो ख़त्म कर चुकी होती है और ज़मीन से थोड़ी बहुत खुराक लेना शुरू कर चुकी होती है। और इस वक्त जो आप इसको खुराक देंगे वो इसकी जड़ें मजबूत कर देगा, इसको मजबूत बना देगा। इसके जो शगुफे हैं यानी टिलर्स हैं उनकी तादाद बढ़ाने में मदद करेगा क्रॉप की। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एक गंदम के दाने में इतनी ताकत होती है, इतनी सलाहियत होती है कि वो 80 तक टिलर्स बना सके। तो हमारे जो एवरेज टिलर्स हैं, औसत टिलर्स, वो पाकिस्तान में ऐसे 5-10 के करीब ही हैं। तो इन टिलर्स को अगर आप बढ़ा लें तो आपकी गंदम की पैदावार भी यकीनन बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, आज के प्रोग्राम में आपको मैं 5 ऐसी खादें बताने वाला हूं जो खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप 30-40 वाली ब्रैकेट से निकल के 80 वाली ब्रैकेट में आ जाएंगे। उसमें जो 4 इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जो दस्तयाब खादें हैं आपकी ज़मीन में और जो आप खादें डालते हैं उनकी दस्तयाबी पौधे को यकीनी बनाएगी ताकि पौधा 100% खुराक हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे। हम अक्सर नाइट्रोजन भी डाल देते हैं, फास्फोरस भी डाल देते हैं, पोटाश भी डाल देते हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी नहीं डालते जिन्होंने इन सारी चीज़ों को अवेलेबल फार्म में करना था। तो हमारी सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, या बहुत 20-30% तक पौधे को मिलती हैं, बाकी समझें ज़ाया ही हो चुकी हैं। तो पहले पानी के साथ आपने आज जो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा वो ज़रूर करनी है, और अगर आप ये कर गए तो फिर यकीनन आपकी पैदावार भी बड़े किसानों की तरह 80 से ऊपर ही आएगी। तो सबसे पहले जान लें कि जो जिंक है, जिंक ये आपने 2 से 3 किलो अपनी ज़मीन में ज़रूर फ्लड करना है। जिंक करता क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिंक जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम है या निज़ाम इंहज़ाम है पौधे का, उसको ठीक करता है और पौधे की खुराक लेने की सलाहियत को बढ़ाता है। और ख़ास तौर पर जो गंदम की फसल है ये जिंक इसको ज़रूरी चाहिए होती है। अगर आप जिंक इसको ना डालें तो ये कमज़ोर रहती है। तो इसलिए पहले पानी के साथ जिंक आपने ज़रूर डालना है। दूसरी अहम चीज़ सुन लें कि ह्यूमिक एसिड जो है, ह्यूमिक एसिड एक इंतहाई ज़रूरी अंसर है। ये क्या करता है कि ज़मीन को हल्का हल्का सा नरम कर देता है। जड़ें जो आपके पौधे की हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, जितनी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी उतना ही पौधा ऊपर को भी जाएगा और उसके टिलर्स भी बढ़ेंगे, यानी जड़ें बढ़ने से ऊपर शगुफे ज़्यादा होंगे। तो ह्यूमिक एसिड जो है ये आपके शगुफे भी बढ़ाएगा और ज़मीन को नरम करेगा। जब ज़मीन नरम हो जाती है तो फिर जितनी भी नीचे खुराक है वो पौधे को आसानी दस्तयाब हो जाती है। तो अब तक मैं आपको 2 चीज़ें बता चुका हूँ। ह्यूमिक एसिड जो है इसकी फ़ी एकड़ की कॉस्ट आपकी 1000 से 1500 रुपये तक है। मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ रेट है, बिल्कुल माइनर कॉस्ट है। इसी तरह जो जिंक है उसकी भी बिल्कुल माइनर कॉस्ट है, वो भी आपको 2 किलो आपको चाहिए फ़ी एकड़, 2 से 3 किलो, और वो भी 1000 से 1500 रुपये का नुस्खा है। तो इसके अलावा आपने सल्फ़र अपनी ज़मीन में ज़रूर डालना है। जो आपने ह्यूमिक एसिड डालना है वो 8 किलो है, जो जिंक डालना है 8 से 10 किलो ह्यूमिक एसिड, जो जिंक डालना है वो 2 से 3 किलो काफ़ी है। और जो सल्फ़र डालना है, सल्फ़र भी आपने पानी में हलेबल, जो पानी में हल हो जाता है वो आपने लेना है, DW वाला, और ये भी 2 से 3 किलो फ़ी एकड़ काफ़ी है। तो ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ जो है वो आपने हाफ बैग जो पोटाश का है, वो SOP हो सकती है, MOP हो सकती है। SOP डालने के ज़्यादा बेहतर है, फौरी दस्तयाब हो जाती है, रिफाइंड शेप में होती है। और SOP का हाफ बैग जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ का मुख्तलिफ रेट है, बहरहाल 6000 के करीब इसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर MOP डालते हैं तो वो आपको 4-4.5 में पड़ेगी। तो एक आधा बैग आपने SOP का ज़रूर डालना है। और किसान भाइयों, आखिरी चीज़ जो है वो यूरिया खाद है। वो जैसे आप सब दोस्त जानते हैं कि यूरिया ज़मीन की प्रोटीन
और पौधे की प्रोटीन पूरी करता है और प्रोटीन से जिस्म बनता है। हमारा भी, इंसानों का जिस्म भी, जानवरों का जिस्म भी और पौधे का जिस्म भी प्रोटीन से ही बनता है। मगर ये प्रोटीन तीनों इंसानों की, जानवरों की और पौधों की डिफरेंट शेप में होती है और पौधे की जो प्रोटीन है वो यूरिया की शेप में है, यूरिया की शक्ल में है। तो पौधे को प्रोटीन पूरी मिलेगी तो उसका कद बढ़ेगा और उसमें सिट्टा बड़ा लगेगा। जितना पौधा आपका मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, उतना ही सिट्टा बड़ा होगा। तो इस वक्त ये 5 खादें जो हैं वो आपकी फसल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और ये टोटल जो पैकेज बनता है ये सिर्फ 12 से 14,000 का बनता है। यानी आपकी सिर्फ 2 मन जो गंदम है, आपने यूरिया तो डालना ही डालना है, मगर इसके अलावा जो आपकी 2 मन गंदम है ये टोटल उसमें कवर हो जाता है। लेकिन आपकी पैदावार इससे 20 से 30 मन तक बढ़ सकती है। ये आपको पहले पानी का मैंने फार्मूला बताया है। इंशाल्लाह दूसरे पानी के वक्त आपने कौन कौन सी खादें डालनी हैं और कैसे आपने ज़्यादा पैदावार लेनी है वो भी आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।